हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी फैमिली पूर्ण रूप से स्वस्थ होगी। आप सभी से मेरा यही निवेदन है, आप घर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करते रहें, क्योंकि जल्द ही शिक्षा मंत्री के द्वारा आपकी एग्जाम डेट अनाउंसमेंट होने वाली है। तो आप सभी स्टूडेंटों से मेरा यही कहना है कि अपने पढ़ने की जो गति है वो तेज कर दीजिए। इसके अलावा मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, जो मैंने आपको 3 पार्ट के क्वेश्चन दिए हैं उनमें से 2 पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो आप खुद पढ़ते रहें। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था 10-10 12-12 क्वेश्चन उनमें से आप निकालते रहें प्रत्येक दिन, जिससे आपको लोड नहीं पड़े एकदम याद करने के लिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं आसानी के साथ रिविजन आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, आप ये नहीं रहे कि सर पहले ऑर्गेनिक का रिविजन करा देंगे, इसके बाद इनऑर्गेनिक का, उसके बाद फिजिकल का। नहीं, इसके भरोसे आप मत रहना डियर, क्योंकि ये भी नहीं होता कि मैं रेगुलर आपको वीडियो दे पा रहा हूं, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस आते हैं, कुछ समस्याएं आती हैं जिसके कारण मैं आपको प्रॉपर वीडियो नहीं दे पा रहा हूं। तो इसलिए आप सभी से मेरा यही कहना है कि जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए उन क्वेश्चनों की आप तैयारी करते रहें। जो समझाने के जो चैप्टर है उनका रिवीजन मैं आपको ऑनलाइन के माध्यम से जरूर कराऊंगा, ये आप डेफिनेट है। अगर अपन बात करें जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आप मान के चलिए मोस्टली लेसन ऐसे हैं जिनको आप पढ़ सकते हो और उनको आपने क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। दूसरी बात, फिजिकल केमिस्ट्री को भी आपको क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इसलिए मैंने पहले लिया है ताकि आपने क्लास में उसको अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है, तो उसको अपन बहुत अच्छी तरीके से, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बारीकी को अपन समझ रहे हैं और अपने अच्छे से अच्छे नंबर आ सके, इसलिए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिविजन स्टार्ट किया है। ठीक है डियर, तो आप सभी से मेरा यही कहना है कि आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ते रहें, साथ में ऑर्गेनिक के मैं 10, 12, 15 जितने भी क्वेश्चन का रिवीजन करा रहा हूं या 5, 7 जितने क्वेश्चन का, तो उनको भी आप डेली क्लियर करते जाइए। ठीक है भाई आपको ऐसा लगता है कि भाई ऐसे कर लीजिए, 5 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के कर लीजिए, 5 इनऑर्गेनिक कर लीजिए, 5 फिजिकल के कर लीजिए, यानी इस तरह से आप एक प्लानिंग कर सकते हो अपने क्वेश्चनों को तैयार करने की। ठीक है डियर, बात करें अपना जो रिवीजन चल रहा है और इनका, वो चल रहा है लेसन नंबर 13, जिसका नाम है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। बात करें बोर्ड पैटर्न के अनुसार तो ये लेसन 3 नंबर का, यानी इस लेसन में से एक लघुतात्मक प्रश्न आएगा। क्या आएगा डियर स्टूडेंट? एक लघुतात्मक प्रश्न आएगा। तो उसके लिए अगर अपन बात करें इस लेसन में अब तक हमने 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन संख्या को मुझे लिख देना कि सर ये क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया, तो जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उस क्वेश्चन पर अपन दोबारा चर्चा करेंगे। ओके डियर, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 20 क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इसमें 21वां क्वेश्चन। ठीक है डियर, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक जरूरी सूचना मैं आपको ये देना चाहता हूं कि जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ समय पहले मैंने आप सभी ग्रुप में या जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं तो उनके लिए मैंने एक पीडीएफ डाली है जो कि लेसन नंबर 13 की है, जो ऑलरेडी आपके पास पहले भी है, लेकिन इसको अपडेट करके मैंने दिया है। इसमें कुछ क्वेश्चन नए जोड़े और कुछ क्वेश्चन में जो संशोधन मुझे करना था वो मैंने इसमें कर दिए। दूसरा, इस पीडीएफ की खासियत क्या है, जो मैं रिवीजन करा रहा हूं जिन नंबरों से कि भाई पहले नंबर पे ये क्वेश्चन है, दूसरे उसी नंबर से ही आपके क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपको मिल जाए। कुछ स्टूडेंटों को कहना है कि सर पुरानी वाली जो पीडीएफ है उसकी हमने कॉपी निकाली, कोई दिक्कत नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हो, वीडियो को देखकर जो करेक्शन आपको करना है वो आप उसी पीडीएफ में कर सकते हो। इसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए उन क्वेश्चनों को उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आप चाहो तो इसकी पीडीएफ निकाल सकते हो, नहीं अगर नहीं चाहते तो इसी में उन क्वेश्चनों को आप ऐड कर सकते हो और जिन क्वेश्चनों को करेक्शन करना है उनमें आप करेक्शन कर सकते हो। ओके डियर, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर अपन बात करते हैं आज का, ये वीडियो अपन छोटा बनाएंगे, अपन लगभग 5 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करेंगे ताकि ये वीडियो बड़ा नहीं हो, आपको देखने में सुविधा रहे और मुझे इसकी एडिटिंग करने में भी सुविधा रहे, क्योंकि जब लंबा वीडियो हो जाता है तो उसकी एडिटिंग करने में दिक्कत आती है और उसको अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसकी सहायता से आप आसानी से इस वीडियो को क्लियर कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट, तो बात करें अपना 21वां क्वेश्चन जो है वो है आज अनुनादी संरचना का। जो हमारा 21वां क्वेश्चन है वो किसका है? अनुनादी संरचना। यानी इस चैप्टर में भी काफी अनुनादी संरचना है और बात करें उसमें कुछ इंपोर्टेंट अनुनादी संरचना अपन को क्लियर होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या बताया था? जब मैंने जीओसी पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि आप यदि जीओसी में अनुनादी संरचना सीख चुके तो यहां आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी।
वरना आपको दिक्कत आने वाली है। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी से मेरा यही कहना है कि अगर आपने जीओसी नहीं देखी है, वो प्रभाव नहीं देखा है, प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव, ठीक है, प्लस आई प्रभाव और प्लस माइनस आई प्रभाव, ठीक है, प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव, इसके अलावा अगर अपन बात करें प्लस आर प्रभाव माइनस आर प्रभाव, ठीक है, ये चारों प्रभाव है, इनको अगर आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे ना, तो आप ये मान के चलो बहुत अच्छी तरीके से अपन ऑर्गेनिक को कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। तो अनुनादी संरचना में स्टार्ट करते हैं अपन। पहली अनुनादी संरचना इस लेसन की वो है यूरिया। किसकी डियर स्टूडेंट? यूरिया। यूरिया का सूत्र का आपको पता है, यूरिया का सूत्र होता है NH2 CO NH2, ठीक है। और ये जो यूरिया है, इसके जो नाइट्रोजन है, इस पर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? लोन पेयर। क्या होते हैं? लोन पेयर। आपको पता है जब मैंने जीओसी पढ़ाई थी तो एक सिंपल सा एक छोटी सी ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, याद हो तो आपको? क्या बताई थी, याद है? नहीं है? मैंने बताया था यदि लोन पेयर से स्टार्ट यदि अपन कर रहे हैं, ठीक है भाई, या माइनस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो दो चीज अपन को ध्यान रखनी है। एक तो माइनस का बॉन्ड और एक बॉन्ड का क्या बनाना है अपन को? माइनस। ये दो चीज अपन को याद रखनी है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट कहां से करते हैं अपन तीर चलाना? जहां से लोन पेयर है। लोन पेयर यहां है तो इधर से अपन, अब सर इधर से नहीं, अपन इसमें इधर से करेंगे। अगर बात करें यहां से, तो ये इधर से अपन स्टार्ट करते हैं, यहां से। जब ये लोन पेयर इधर जाएंगे तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, क्योंकि लोन पेयर दे रहा है, इसलिए ये जो बॉन्ड है ये ऊपर चला जाएगा। किसके पास? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज, ठीक है। जैसे आपने समझा वही चीज उतार दीजिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? डबल हेडेड तीर NH2, ठीक है भाई। ये लोन पेयर इसमें ऑलरेडी है, ये C, हाँ जी। ये डबल बॉन्ड ऊपर चले गया तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया O और ये माइनस, हाँ जी। लोन पेयर इधर आ गए तो ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा? NH2 और प्लस, ठीक है भाई। ये हो गया। अब और क्या अनुनादी संरचना बन सकती है इसमें? बन सकती है बिल्कुल। अभी ये है तो ये लोन पेयर इधर चल जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये इधर चल जाएगा तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? वापस लोन पेयर आ जाएगी। अर्थात सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? NH2, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। यहाँ पर ये इधर चल जाएगा भाई, एक तीर तो ये चल रहा है, फिर बॉन्ड का अपन को वापस माइनस करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर वापस क्या आ जाएगा? लोन पेयर, ठीक है भाई। तो ये बन गई हमारी यूरिया की अनुनादी संरचना। बिल्कुल सिंपल है। इसको अपन बोल सकते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। ध्यान रखना इसमें डबल हेडेड तीर आपको जरूर लगाना है, जिससे आपको पता रहे कि ये अनुनाद को दर्शा है। और जब भी आप अनुनाद बनाओ तो उसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेना, जिससे आपकी अनुनादी संरचना अच्छी लगे, ठीक है भाई। तो ब्रैकेट में आपको जरूर बंद करना है ताकि हमारी जो अनुनादी संरचना है वो बहुत अच्छी लगे। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके डियर, तो पहली अनुनादी संरचना हो गई अपनी। दूसरी अगर अपन देखें, इसमें 21वां क्वेश्चन ही चल रहा है अपना अभी। तो मैंने बताया था आज अपन 5 ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन है आपके, जिनमें हमारा पूरा टाइम हो जाएगा। बात करें दूसरी जो अनुनादी संरचना है वो है हमारी एनिलीन की। किसके डियर स्टूडेंट? एनिलीन। ये मैं आपको जीओसी में बनवा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अपन को एनिलीन बनाना चाहिए। तो एनिलीन आपको पता है ये बेंजीन वाले हो गई, ठीक है भाई। क्या करना है? एक छोड़कर ये एक, फिर एक छोड़ दिया, फिर एक, फिर एक छोड़ दिया, एक डबल बॉन्ड लगाना है। और यहां पर अपन को क्या लगाना है? NH2। और इस नाइट्रोजन पर क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। ये एनिलीन। तो इसकी अनुनादी संरचना अपन को बनानी है। वैसे मैं आपको जीओसी में बनवा चुका हूं, आपने वहां पे नोट कर ली होगी, नोट्स भी आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं यही चाहता हूं कि ये इन प्रकार आप प्रत्येक चीज बारीकी से सीखो, आपको कभी भी अनुनादी संरचना में दिक्कत नहीं आए। ओके डियर, तो स्टार्ट करते हैं अपन इसमें। सबसे पहले क्या करें? देखिए लोन पेयर है तो ये लोन पेयर नीचे आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। मैंने आपको बताया था
यदि लॉन पेयर से स्टार्ट हो रहा है या माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो अपन को बेंजीन वाले में 2 तीर चलाने। कितने तीर चलाने? 2 तीर चलाने। ठीक है डियर, तो अपन क्या कर रहे हैं, लॉन पेयर इधर आ गया तो ये हो गया। ठीक है भाई, अब क्या करना है, ये जो बॉन्ड है, ठीक है भाई, ये तो इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये जो है ये किधर आ जाएगा, इस शीर्ष पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी अगली अनुनादी संरचना क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, 2 तीर चलाने। ठीक है भाई, यहां क्या हो जाएगा अगर बात करें तो अपन, ये आपकी बेंजीन वाले बन गई इस तरह से। हाँ जी, अब क्या करें अपन, एन है, डबल बॉन्ड हो गया क्योंकि ऊपर से लॉन पेयर आ गया, NH2 लॉन पेयर ऊपर से आए भाई, तो इसलिए इस पे प्लस लग गया। हाँ जी, ये बॉन्ड इधर चल गया, यानी यहां पर आप देख लो यहां पर आएगा, ये बॉन्ड इधर आ रहा है। आपको पता ही कौन सा प्रभाव है, प्लस आर प्रभाव है या माइनस आर प्रभाव है डियर स्टूडेंट, प्लस आर प्रभाव है। क्यों? क्योंकि ये इधर आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो रही है, यहाँ पर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, माइनस। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है भाई, अब क्या करना है अपन को, मैंने आपको बताया था 2 तीर चलाने। ठीक है भाई, माइनस का बॉन्ड और बॉन्ड का क्या बनाना है, माइनस बनाना है। देखिए ये अपना यहां तक कंप्लीट हो गया। अब अपनी जो बॉन्ड लगे हुए हैं जैसी स्थिति पे लगे हैं सेम वही लगा दीजिए। ये यहां लगा हुआ है बिल्कुल, ये यहां लगा हुआ है और एक यहां लगा हुआ है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ये अपनी अनुनादी संरचना बन गई। नेक्स्ट अनुनादी संरचना, अब तीर चलाने। ये जो तीर चलेगा माइनस का बॉन्ड। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था जब भी बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों परमाणु के मध्य में, एक परमाणु ये हो गया, एक परमाणु हो गया, तो दोनों के मध्य में। और जब भी अपन चिन्ह लगाते हैं तो परमाणु के शीर्ष पर, परमाणु के शीर्ष जो इनके जो कोने हैं इनको अपन शीर्ष बोलेंगे। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसके अलावा क्या करेंगे, 2 तीर मैंने आपको बताया था, एक तो बॉन्ड ही हो गया और ये जो है ये बॉन्ड का क्या हो गया, माइनस। इस तरह से 2 तीर हो गए। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका इसमें इस तरह से, अब क्या करें इसमें, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड NH2, ये तो सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये प्लस हो गया। हाँ जी, अब क्या हो गया, ये माइनस इधर आ जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, बॉन्ड, माइनस का बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस हो गया, ये बॉन्ड ऑलरेडी है ये। ठीक है, हाँ जी, अगला अनुनादी संरचना, सेम ये अपन को बनानी है। ठीक है भाई, क्या करना है, NH2, ठीक है भैया, ये प्लस है ये इस पर। हाँ जी, क्या करना है, ये बॉन्ड ऑलरेडी है ये, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अब क्या करना है, माइनस का बॉन्ड, ये बॉन्ड हो गया और बॉन्ड का माइनस, ये बॉन्ड माइनस हो गया। हाँ जी, माइनस का बॉन्ड, तो ये यहाँ पर माइनस था, यहाँ बॉन्ड हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा। ये बॉन्ड का माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है भाई। हाँ जी, अगली संरचना में नीचे बना रहा हूं। हाँ जी, ये बात करते हैं इसमें अगर अपन, ठीक है, ये बेंजीन वाले हो गई। बात करें इसमें अपन, कितनी हो गई, 4 हो गई। हाँ जी, इधर देखिए, अब अपन को क्या करना है, ये जो बॉन्ड है, ठीक है भाई, माइनस का क्या बनाना है अपन को, बॉन्ड बनाना है, तो ये बॉन्ड हो गया और बॉन्ड का क्या बनाना है, माइनस। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन इसमें, अगर अपन बात करें तो ऊपर बॉन्ड चले गए, NH2 हो गया। ठीक है भाई, ये बॉन्ड ऊपर चल जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, नहीं यहाँ हो जाएगा, लॉन पेयर आ जाएगा। ये ऑलरेडी ये बॉन्ड है ये, ठीक है, ये ऑलरेडी बॉन्ड है ये यहाँ पर। और बात करें माइनस कहाँ आ रहा है, इस पर, नहीं इधर, ये हो गया। ठीक है, तो ये बन गई हमारी किसकी, इसको मैं और बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, इस तरह से। ठीक है भाई, ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट, ये हमारी हो गई सेकेंड, ये हमारी हो गई थर्ड, ये हमारी हो गई फोर्थ और ये हमारी हो गई फिफ्थ। ठीक है, अनुनादी संरचना किसकी डियर स्टूडेंट, एनिलीन की। आई होप ये मैं आपको दूसरी बार बता चुका हूं, पहले मैंने जीओसी में बताया था, अब मैंने इसमें बताया। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सा जीओसी का जो आपने कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आपको कभी भी अनुनादी संरचना बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, वरना रट लो अगर कैपेसिटी है तो। और मैं तो एक ही चीज पर बिलीव करता हूं, कॉन्सेप्ट यदि हमारा क्लियर है तो हमको कोई भी चीज रखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई,
दूसरा मैंने एक तरीका बताया था इसमें जांच करने का। आप देखिए यहाँ पर याद हो जीओसी मैंने बताया था, इसमें पहले वाले और लास्ट वाले को मिलाइए, पहले वाले का उल्टा है। आप देखिए बॉन्ड किसी, ये बॉन्ड इधर है तो ये बॉन्ड इधर आ गया, यानी इधर तो राइट हैंड की तरफ, इधर क्या है लेफ्ट हैंड। तो इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो दूसरी अनुनादी संरचना हो गई। अभी अपना 21वां क्वेश्चन चल रहा है जिसमें मैंने आपको 3 या 4 आपको अनुनादी संरचना बताऊंगा। तो ये एनिलीन की हो गई हमारी। इसके बाद बात करें हमारी अगली जो अनुनादी संरचना है वो है नाइट्रोबेंजीन की। किसके डियर स्टूडेंट? नाइट्रोबेंजीन, यानी बेंजीन वाले पर आपको कौन सा समूह जुड़ा मिलेगा? NO। और इसकी भी मैंने आपको जीओसी में अनुनादी संरचना ऑलरेडी आपको बना चुका हूं, ठीक है भाई। लेकिन एक बार फिर मैं दोबारा बता रहा हूं, मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आपको बार बार एक ही चीज को 2-2, 3-3 बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कभी भी उसमें गलती नहीं करें। हाँ जी, तो इसके अपन बनाएंगे। सबसे पहले इसका अपन ढांचा बना लेते हैं। ये बेंजीन वाले हो गई भाई, हाँ जी बेंजीन वाले हो गई। अब बेंजीन वाले में क्या करें? ये डबल बॉन्ड एक छोड़ के, फिर ये डबल बॉन्ड एक छोड़ के, फिर ये डबल बॉन्ड। हाँ जी, क्या करें अपन? N हो गया, एक O तो जुड़ेगा डबल बॉन्ड से और एक उपशेष बंद से जुड़ेगा इस तरह से। ये होता है नाइट्रोबेंजीन। डबल हेडेड तीर अनुनादी संरचना बनाने के लिए क्या करें भाई? मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन किधर आकर्षित होंगे? जिधर जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। विद्युत ऋणता नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बात करें तो किसकी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यानी ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज। अब देखिए NO2 पर कोई चार्ज नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, यानी इसमें अगर अपन बात करें बेंजीन वाले पर केवल कितने तीर चलेंगे? एक तीर चलेगा। कितना तीर चलेगा डियर स्टूडेंट? एक तीर चलेगा। यदि लोन पेयर हो या माइनस हो तो कितने तीर चलेंगे बेंजीन वाले पर? 2। यहां पर कितना चलेगा? एक तीर। यानी अर्थात अगर अपन बात कर सकते हैं यहां पर कौन सा रेजोनेंस है? -R। ठीक है भाई, आपको बताया था मैंने। तो अब अपन क्या करें? यहां से हो गया तो ये जो बॉन्ड है ये चल जाएगा इधर, ठीक है भाई। ये बॉन्ड इधर चल जाएगा तो आपको मैंने बताया था यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? यहां प्लस आ जाएगा। ध्यान रखना क्या आ जाएगा यहाँ पर? प्लस। अगर नीचे आते तो क्या होता? माइनस है। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती, लेकिन यहाँ पर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हो जाएगी। इसलिए इसको अपन बोलते हैं -R प्रभाव, ठीक है भाई। तो अब अपनी क्या बन जाएगी इसकी? पहले बना लेते हैं अपन, बेंजीन वाले बना लेते हैं। ये बेंजीन वाले हो गए अपनी। हाँ जी, क्या करें अपन? ये N, ये बॉन्ड इधर चल गया, यानी डबल बॉन्ड हो जाएगा N, ठीक है भाई। हाँ जी, ये बॉन्ड इधर चल गया यानी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और O पर क्या आ जाएगा भाई? माइनस। और एक O ऑलरेडी है ये यहाँ, ठीक है भाई। ये बॉन्ड इधर चले गए तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस आ जाएगा ना शीर्ष पर। ये क्या करें? सेम इधर हो जाएगा, ये इधर ऐसे और ये ऐसे। कोई दिक्कत इसमें? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अनुनादी संरचना। एक बात और मैंने आपको बताई थी, वहां अपन ने 2 तीर चलाए थे, इसका मतलब माइनस का बॉन्ड बनाया था। बॉन्ड का क्या बनाया था? माइनस बनाया था। यहां पर एक बात ध्यान रखना, माइनस जो R जो रेजोनेंस होता है उसमें बॉन्ड का बॉन्ड ही रहेगा, यानी तभी तो एक तीर चलेगा। तो यहां पर अपन को प्लस चेंज नहीं करना है, केवल बॉन्ड। अब देखिए यहां ये है तो ये हो जाएगा बॉन्ड का बॉन्ड, बॉन्ड अपन जहां से अपन बॉन्ड ले रहे हैं वहां उसके शीर्ष पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो अगर अपन बात करें इसमें, ठीक है भाई, यहां क्या आ जाएगा? आपका बॉन्ड आ जाएगा और इसके नीचे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहीं से तो बॉन्ड गया है। तो ये हमारा नेक्स्ट अनुनादी संरचना बन जाएगी नंबर 3। ये बेंजीन वाले हो गई, डबल बॉन्ड NO- और ये O, ठीक है भाई। हाँ जी, क्या करें अपन? ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बॉन्ड। भाई इधर आया ना, 2 परमाणु के बीच में तो आएगा बॉन्ड, ठीक है। यहां से गया है बॉन्ड, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस। और ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड, ठीक है भाई। नेक्स्ट अनुनादी संरचना। अब क्या करें अपन? इधर से चलते जा रहे हैं, जैसे अगर अपन बात करें, यहां बात करें ये वाली। अब क्या करना अपन को? ये जो बॉन्ड है इस तीर अपन को यहां चलाना है, एक ही तीर चलाना भाई,
एक छोटा सा क्वेश्चन आपने ऑलरेडी, मैं पहले ही बता चुका हूं, यहाँ सर आपने 2 तीर चलाए। डियर स्टूडेंट, मैंने ये बोला बेंजीन वाले में 1 तीर चलेगा। यहाँ पे शुरुआत में अपन ने 2 तीर चलाए तो वो बेंजीन वाले के बाहर था, ठीक है भाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बेंजीन वाले जो अगर बात करें उस पर 1 तीर चलेगा, और बात करें अपन ने इससे पहले जो एनिलिन बने तो उसमें अपन ने देखा था बेंजीन वाले पर 2 तीर चले, यानी वहां पर कौन सा प्रभाव था, +R, यहाँ पर कौन सा है, -R, ठीक है। हाँ जी, हो गया। तो अब इसकी क्या बनेगी संरचना, बिल्कुल सिंपल है, ये बना दीजिए। हाँ जी, क्या हो जाएगा, ये तो बॉन्ड आ ही जाएगा, बिल्कुल डबल बॉन्ड एंड ये हो जाएगा O-, और ये क्या हो जाएगा भैया आपका O। हाँ जी, अब क्या करें इसमें अपन, ये देखिए ये इधर हो जाएगा, बॉन्ड इधर आ जाएगा तो बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। हाँ जी, अगली अनुनादी संरचना मैं नीचे बना रहा हूँ, ठीक, आपके पास जगह हो तो वहां बना सकते हो। तो वही एक बेंजीन वाले बना लेते हैं दोबारा, फिर वहां देखते हैं क्या होता है चेंज। बिल्कुल सिंपल है डियर, अपन को रटनी नहीं है ये चीजें। हाँ जी, अब क्या करें, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो माइनस से क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और इस बॉन्ड से क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो अब बात करें यहाँ क्या हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, तो एन, अब एन किससे जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड से, क्योंकि माइनस हट गया ना इस पे से, और ए को किससे जुड़ जाएगा, सिंपल ओ से, उससे जुड़ा 1 से, ठीक है। ये ऑलरेडी आपके पास है, ये बॉन्ड लगाए हुआ है ये, और ये तीर यहां से चला यहाँ आया है, यानी इस बॉन्ड को इस बॉन्ड में चेंज किया, यानी यहां पर आया है, तो एक ये आपका यहाँ, ठीक है भाई। तो ये हो गई हमारी अनुनादी संरचना, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, और ये फोर्थ हो गई, और ये फिफ्थ हो गई। किसकी हो गई डियर स्टूडेंट, ये नाइट्रोबेंजीन की। और हमको इसको एक बॉक्स में बंद कर देना है ताकि हमारी अनुनादी संरचना बहुत अच्छी लगे। एग्जाम में आए जब भी अनुनादी संरचना को इस तरीके से बंद करना है, और नीचे लिख देना, क्या लिखना है नीचे, नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना। कॉपी चेक करने वाला मान जाए कि वास्तव में बहुत अच्छी तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है भाई। तो ये हमारी तीसरी अनुनादी संरचना कंप्लीट हो चुकी है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से एक अनुनादी संरचना मोस्टली आती रहती है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 21, हाँ जी, हो गए 3। इसके बाद आती है हमारी अगली अनुनादी संरचना, जो कि 21वें क्वेश्चन की लास्ट अनुनादी संरचना है। जो 21वां क्वेश्चन है उसका लास्ट पॉइंट अगर बात करें, 3 अनुनादी संरचना अपन पढ़ चुके हैं। चौथी अनुनादी संरचना है वो है नाइट्रेट। चौथी कौन सी है, नाइट्राइट। नाइट्राइट को बोलते हैं NO2-, अर्थात इसको अपन मान सकते हैं N+ ये हो गया, डबल बॉन्ड O, यहाँ O-, ठीक है भाई। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की है नहीं। ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है भाई, ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, बिल्कुल। ये तो इससे साथ इजी, कोई आपके अनुनादी संरचना नहीं है, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा O-, यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O-, क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी अनुनादी संरचना, किसकी, नाइट्राइट की, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है ठीक है। ये तो हो गई फर्स्ट और सेकंड। सीधा सा तरीका बताया था, लास्ट जो अनुनादी संरचना पहली वाली विपरीत होती है, ये इसमें इधर देखिए, इसका उल्टा नीचे है, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन 21 अपना कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने पहले भी बोला था कि वीडियो ज्यादा लंबा आपका न बने, इसलिए अपन 5 क्वेश्चन ही करेंगे। तो इस पहले क्वेश्चन में 4 पॉइंट हो गए, तो इसलिए वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा अगर इसमें अपन 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि शॉर्ट तरीके से इन चीजों को बताऊं, ताकि वीडियो भी छोटा बने और आपको प्रत्येक चीज क्लियर भी हो सके, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं इसमें, यानी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपका, वो है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना। क्या डियर स्टूडेंट, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना। क्या बनाना डियर स्टूडेंट, क्लोरोबेंजीन बनाना,
ठीक है भाई। तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन अपन को बनाना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट अपन क्या करें, एनिलीन का ऊपर को पता होना चाहिए। एनिलीन क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। एनिलीन ये हो गया, बेंजीन वाले हो गई अपनी, ठीक है। ये आपका बॉन्ड हो गया, इसमें ये हो गया हमारा NH2। जब एनिलीन की अपन क्रिया करते हैं, किसके साथ क्रिया करते हैं डियर स्टूडेंट, हम क्रिया करते हैं HNO3, किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ। किसकी उपस्थिति में अपन करते हैं, वो करते हैं NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइड। इसके साथ जब अपन क्रिया करते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है, डाईएजोनियम लवण। क्या प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट, डाईएजोनियम लवण। ये भी बनाना सिंपल है बिल्कुल। तो यहां पर हो जाएगा N2 प्लस और Cl माइनस यानी डाईएजोनियम लवण। साथ में क्या बन जाएगा, इसमें HCl बन जाएगा। यानी आप क्या करोगे, जो एनिलीन है, इस एनिलीन की क्रिया किससे कराएंगे, HNO3 के साथ। किसकी उपस्थिति में, सोडियम नाइट्राइड की उपस्थिति। क्या मिलेगा आपको, डाईएजोनियम लवण, साथ में HCl। और जब इसकी क्रिया अपन Cu2Cl2 यानी कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में जब इसको अपन गरम कराएंगे, तब अपन को जो मिलेगा इसमें वो प्राप्त होगा अपन को, क्या डियर, क्लोरोबेंजीन। साथ में क्या मिलेगा इसमें, HCl। साथ में क्या मिलेगा, HCl। ठीक है भाई। तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। अब इसी क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे, अगर अपन बात करें इसमें, इधर देखिए, आपसे ये पूछा जा सकता है एनिलीन से डाईएजोनियम लवण किस प्रकार बनाया जाता है, तो आप पहले वाली रिएक्शन लिख दोगे। यदि आपसे पूछा जाए डाईएजोनियम लवण से अगर अपन बात करें क्लोरोबेंजीन किस प्रकार प्राप्त होगा, तो आपको ये लिखनी है। और यदि आपसे पूछे एनिलीन से क्लोरोबेंजीन किस प्रकार बनानी है, तब जाके आपको ये पूरी कंप्लीट लिखनी है। यानी 3 तरह के क्वेश्चन आपके हो गए इस क्वेश्चन की सहायता से। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आ गई हो। जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए तीनों तरीकों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, यानी एक क्वेश्चन से अपन ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस रिएक्शन से संबंधित। ठीक है भाई, अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वैसे बात करें तो आज अपने 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचनाओं को एक ही क्वेश्चन मैंने डाल दिया था, इसीलिए अगला क्वेश्चन जो अपना है क्वेश्चन नंबर 23 वो है एथिल एमीन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एथिल एमीन तथा मैथिल एमीन क्या बोला डियर स्टूडेंट मैंने, एथिल एमीन तथा मैथिल एमीन का विभेद परीक्षण लिखिए। का विभेद परीक्षण लिखिए, विभेद परीक्षण लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अपन बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट। अगर बात करें मोस्ट तो ऑलरेडी आपको जितने क्वेश्चन दिए वो सभी मोस्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन कैसा है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं एथिल एमीन की। तो विभेद अपन किस प्रकार करेंगे, विभेद के लिए अपन लेंगे एथिल एमीन बोल रहा है तो C2H5NH2 यही होगा एथिल एमीन। भाई आपको बताया था एथिल हो गया एमीन हो गया, भाई ऐसे ही तो होता है RNH2, यही तो एमीन होता है, तो R की जगह एथिल जोड़ दिया तो एथिल एमीन हो गया। हाँ जी, इसकी क्रिया अपन को किससे करवानी है, NO2 नाइट्रस अम्ल के साथ। किसके साथ करवानी है डियर स्टूडेंट, नाइट्रस अम्ल के साथ। जब इसके साथ नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करते तो इसको ध्यान रखना, एक छोटी सी टिप्स बताता हूं, इसको याद रखना, होना के नाम से याद रखना इसको। कैसे, तो आप इसको ऐसे रख देना HO, ठीक है भाई, और ना जो है तो NO, ठीक है, इस तरह से इनको रख देना, हो नो, या आप इसको बोल सकते हो हाँ ना, एजो बेस, किसी भी तरीके से जिस तरीके से याद रख सकते हो, बस इसमें जोड़ दीजिए। इसमें ये OH जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा C2H5OH यानी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ये 2 नाइट्रोजन जुड़ जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड से तो क्या हो जाएगा N2, ये ऑक्सीजन इस H के साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा H2। ठीक है ना, है ना, बिल्कुल सिंपल। भाई क्या किया है, नाइट्रस अम्ल है, नाइट्रस अम्ल को मैंने, यही नाइट्रस अम्ल इसको टुकड़ों में लिख दिया, किस ट्रिक्स के मैंने दौड़ा है इसमें, इसको हो नो, ठीक है, या हा ना, जैसे जिसकी सहायता से आप याद रख सकते हो ना
या आप रख लो, चलो इससे याद रख लो हो ना, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो इसमें OH जुड़ जाएगा तो एथिल अल्कोहल बन जाएगा, दोनों नाइट्रो जुड़ जाएंगे N2 बना लेंगे और H2 में वो जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं, ठीक है भाई। तो पहला तो रिएक्शन ये हो गई, वो बोल रहा है एथिलेमिन, तो एथिलेमिन में विभेद अपन ने कर दिया। दूसरा अगर अपन बात करें इसमें डियर स्टूडेंट, वो है मेथिलेमिन NH2, अगर इसकी क्रिया अपन कराते हैं HNO2 के साथ तो अपन को मिलता है CH3O और CH3 यानी ईथर। क्या मिलता है डियर स्टूडेंट, ईथर। ध्यान रखना क्या बनता है, ईथर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा, ठीक है, आपके नहीं उठ रहा, मेरे जरूर उठ रहा है। क्या सर, सर अभी तो अपन ने मैथिल लिखा था, मैथिल में आपने होना जोड़ा था, ठीक है, तो आपने एथिल अल्कोहल बना दिया, नाइट्रोजन हो गया ये। अब इसमें ईथर कैसे बन रहा है, मान लीजिए इसको मैं इस तरीके से जोड़ता हूं, हो नो, तो इसमें क्या बनना चाहिए था, इसमें बनना चाहिए था CH3OH N2 प्लस H2, ये बनना चाहिए था। अरे बात में तो दम है आपकी, बिल्कुल यही बनना चाहिए था, ठीक है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आप जो सही जो बता रहे हो वो बिल्कुल सही कह रहे हो, यही बनेगा मैथिल अल्कोहल। लेकिन इसमें ईथर क्यों बना है, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं मैथिल अल्कोहल की और एथिल अल्कोहल की तो इसका स्थायित्व कम होता है। किसका स्थायित्व, यानी एथिल, ये जो मैथिल अल्कोहल है इसका स्थायित्व कम होता है, इसलिए अपन क्या लेते हैं कि जो एथिल अल्कोहल है यानी CH3OH, इसके दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, CH3OH स्थायित्व कम होता है इसलिए दो मॉलिक्यूल लेते हैं, तो दो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, दोनों जुड़कर क्या बना लेते हैं, ईथर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ईथर बना लेते हैं, और फिर इसमें से क्या निकल जाता है, जल निकलता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस चीज को याद रखना, अगर अपन वैसे देखें तो इसमें क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, लेकिन अल्कोहल नहीं बनता है क्योंकि मैथिल अल्कोहल कम स्थायी होता है इससे एथिल अल्कोहल की तुलना में। इसलिए मैथिल अल्कोहल की क्रिया यदि अपन बात करें, मैथिल अम्ल की अगर नाइट्रस अम्ल के साथ करते हैं तो जो स्थायी जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ईथर बनेगा, ठीक है भाई। वैसे आप बनाना चाहो वैसे बन सकता है वो, लेकिन बात करें ये जो एथिल अल्कोहल है वो स्थायी नहीं होता, इसलिए दो मॉलिक्यूल लेते हैं। जब दो मॉलिक्यूल लेंगे अपन इसमें से तो एक जल का अणु अपन निकाल देंगे, ये निकाल दीजिए, H2O क्या बच जाएगा, CH3 और O, तो ये क्या बन गया, CH3O CH3, यानी आप जानते हो ईथर क्या होता है, ROR, R का मतलब एल्किल समूह, तो इस तरह से दो एल्किल समूह है। तो इस तरीके से दोनों रिएक्शनों की सहायता से अपन एथिलेमिन और मैथिलेमिन का विभेद परीक्षण लिख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है भैया। ये हो गया हमारा 23वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, वेरी वेरी मोस्ट। बात करते हैं आज का अपना 24वां क्वेश्चन, यानी वैसे तो चौथा क्वेश्चन है अपना वैसे, लेकिन अपना अब तक जो क्वेश्चन का रिवीजन कर चुके हैं वो है कितने, 24वां जो क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन है निम्न यौगिकों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है CBSE में, निम्न यौगिकों के नाम लिखिए। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मोस्ट जरूर है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है भाई। क्या करना है आपको, यौगिक दे रखे हैं, एक यौगिक दे रखा है ये, बेंजीन वाले दे रखे, इसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N, फिर इसको भी बेंजीन वाले से जोड़ रखा है, और इसको OH से जोड़ रखा। एक तो ये है, दूसरा जो है वो है C6H5N2 प्लस, ठीक है, HSO4-, ये दिया। तो इसका सिंपल है, देखिए ये आपको बेंजीन वाले दिख रही है, तो ये तो हो गई बेंजीन वाले। दूसरी बात आप देख रहे हो बेंजीन वाले यहां से, तो यहां पर देख रहे हो OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह, जो कौन सी स्थिति में जुड़ा है, पैरा, क्योंकि यहां से अपन मानेंगे क्या, ऑर्थो, मेटा और पैरा, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। दो बेंजीन है तो उनको अपन बोलते हैं एजो बेंजीन। तो सिंपल सा नाम है इसका, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है।
क्या नाम हो जाएगा इसका भाई, दो बेंजीन समूह जुड़े हैं तो इसको एजोबेंजीन बोलेंगे, पैरा स्थिति में हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है इसीलिए आईयूपीएसी नामकरण हो जाएगा इसका 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये तो नॉर्मल नाम है इसका, ठीक है, सामान्य नाम। अगर आईयूपीएसी नामकरण करें तो इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अगर इसका नाम देखें तो इसका हो जाएगा सिंपल है, इसमें देखिए बेंजीन दे रखा है, बेंजीन, फिर क्या है N2 यानी डाई एजोनियम लवण, डाई एजोनियम, ठीक है भाई, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्या दे रखा है इसमें सल्फेट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको डाल दिया है, ठीक है भाई। वैसे अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मोस्ट जरूर है, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने आपको इसका रिवीजन करवा दिया, ठीक है भाई। वैसे अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, ठीक है भाई। तो यौगिक के दो यौगिक के नाम आपने दे लिए, पहले यौगिक का नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, दूसरा हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है भाई। तो आज का लास्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर अपन बात करें, जो कि अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, वो है हमारा डियर स्टूडेंट, बात करें 25 क्वेश्चन, इसके बाद 5 क्वेश्चन हमारे और शेष रहेंगे इस चैप्टर के। बात करें इसमें, अगर अपन बात करें इसमें लास्ट का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा, क्या होता है जब, क्या होता है जब यूरिया के 2 अणुओं को 155 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है भैया। भाई ये कहना चाहता है, क्वेश्चन क्या है, 2 तरीके से पूछा था। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब यूरिया के दो अणु हैं, ठीक है भाई, 2 यूरिया के अणु अपन बात करें, उनको 155 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उस पर गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण होता है। या डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है बाईयूरेट परीक्षण क्या है, परीक्षण क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, एग्जाम की दृष्टि से अगर अपन बोले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो फिक्स 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। अब इसमें अपन बात करें, पहले इसको समझ लेते हैं, बाईयूरेट परीक्षण होता क्या है। डियर स्टूडेंट, होता क्या है, इसने जैसे भी बोला था, जब यूरिया के 2 अणुओं को यानी धीरे धीरे टेम्परेचर नहीं 155 डिग्री टेम्परेचर पर यूरिया के 2 अणुओं को धीरे धीरे गर्म किया जाता है, परस्पर उनमें जब वो आपस में क्रिया करते हैं तो उनसे क्या होता है, अमोनिया का निष्कासन होता है। किसका निष्कासन होता है, अमोनिया का निष्कासन होता है और एक श्वेत ठोस पदार्थ का निर्माण होता है जिसे अपन बोलते हैं बाईयूरेट। क्या बोलते हैं, बाईयूरेट। यह जो क्रिया है ये यूरिया का परीक्षण कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का 1% क्षारीय विलयन मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। तो ये जो परीक्षण है इसको अपन किस परीक्षण के नाम से जानते हैं, बाईयूरेट परीक्षण। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, क्या होता है जब यूरिया के 2 अणुओं को 155 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, ठीक है भाई। आपको समीकरण द्वारा इसको एक्सप्लेन करना है, जो हिंदी मैंने बताई थी वो हिंदी आपको लिखनी है। दूसरी बात, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है बाईयूरेट परीक्षण क्या है। तो क्या करें अपन, यूरिया के 2 अणु ले लें, ये हो गया हमारा, देखिए यूरिया का सूत्र अभी अपन काफी बार देख चुके हैं, NH2 रट गया होगा तो शायद 2 अणु ले लीजिए, ये होगी NH2 C डबल बॉन्ड NH2। अब क्या करना है, इनको 155 डिग्री पर हीटिंग करनी है। क्या करना है अपन को, बिल्कुल सिंपल है, इसको करना, NH2 हो गया, ठीक है, ये हो गया C डबल बॉन्ड को अमोनिया अपन को निकालना। अमोनिया क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल दिया तो क्या आ जाएगा, NH, ठीक है डियर। यानी पहला जो अपन बात करें, जो पहला जो अपन ने संरचना सूत्र लिखा है यूरिया का, उसका जो दूसरा जो अगर बात करें NH2, उसमें से अपन ने क्या निकाल दिया, एक H निकाल दिया। क्यों, क्योंकि अपने क्या निकाल लिया, अमोनिया निकाल लिया। दूसरी बात, ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया
और इसका एक एच अपन ने ऑलरेडी बताया था मैंने आपको, तभी तो ये NH बचा था। NH क्यों आया है? क्योंकि एक एच अपन निकालते, क्यों? क्योंकि इस H के साथ क्या निकालनी है अपन को? अमोनिया। तो अमोनिया निकाल जाएगा तो यहाँ क्या बच गया? C डबल बॉन्ड O क्या हो गया? NH। साथ में क्या बच गया यहाँ पर? NH3। क्या बच गया? NH3। तो इसको अपन बोलेंगे क्या? बाईयूरेट परीक्षण। बहुत सिंपल है यानी फ्री के नंबर है ये, ठीक है भाई। तो 3 नंबर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप लगा लिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अगर बात करें तो 13-14 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं अब तक। अगर बात करें 25 टोटल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, जिसमें 12 या 13 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इस साल बोर्ड में। तो बिल्कुल सिंपल है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए बाईयूरेट परीक्षण क्या होता है, या अमोनिया या यूरिया के 2 अणुओं को 155 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो क्या किसका निर्माण होता है, उसका आपको रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं। ओके डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। 5 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, काफी बड़े थे, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। तो अब अपने इसमें लेसन में 5 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर ये लेसन समाप्त हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बोला था, आप जल्दी से इन वीडियो को देख लेना, क्योंकि जैसे ही लेसन खत्म होगा मैं सभी वीडियो को क्या कर दूंगा? प्राइवेट कर दूंगा। फिर आपके ये वीडियो लिंक पर भी नहीं खुलेंगे, जैसे कि मैंने GOC के वीडियो प्राइवेट कर दिए, ठीक है भाई। आपको नई अपडेट करके मैंने PDF दे दी है और उसमें नए क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो आप उनको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। जिस क्रम से मैं रिवीजन करा रहा हूं उसी क्रम से जो नई PDF मैंने डाली है लेसन नंबर 13 की, उसी क्रम से क्वेश्चनों को मैंने लिखा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू, गुड लक।